जंगल रात भर आग से जलता रहा और जब सुबह हुई तो शेर खान का कोई निशान नहीं था। इस तरह मोगिल्ली ने शेर खान से जंगल को बचाया। जंगल के जानवरों ने जश्न मनाया और मोगिल्ली को एक हीरो के तौर पर देखा। लेकिन मोगिल्ली को जल्द ही एहसास हुआ कि इसकी जगह जंगल में ही है। बगीरा इसे इंसानों की दुनिया में वापस जाने के लिए कायल करने की कोशिश करता रहा, लेकिन मोगिल्ली ने इनकार कर दिया। मोगिल्ली जंगल में रहना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि उसे इंसानों के बारे में भी जानना चाहिए। उसने बगीरा से वादा किया कि वो इंसानों के गांव का दौरा करेगा और फिर फैसला करेगा कि कहाँ रहना है। बगीरा मोगिल्ली को करीबी गांव तक ले गया। गांव में मोगिल्ली ने इंसानों को देखा और उनकी जिंदगियों का मुशाहिदा किया। उसने देखा कि वो कैसे खेती बाड़ी करते हैं, घर बनाते हैं और आग का इस्तेमाल करते हैं। वो गांव के एक मेहरबान लड़के और लड़की से भी मिला, जिन्होंने इसे खाना दिया और उसके साथ खेले। गांव में कुछ वक्त गुजारने के बाद मोगिल्ली ने बगीरा से वापसी का इरादा किया। वो अब इंसानों और उनकी जिंदगियों को समझता था। गांव में इसका तजुर्बा अच्छा रहा था, लेकिन इसे फिर ये एहसास हुआ कि जंगल ही इसका घर है। वो जंगल की आवाज़ों, जानवरों की खुशबू और आज़ादी को तरजीह देता था। जब वो जंगल में वापस आया तो इसका इस्तकबाल एक हीरो के तौर पर हुआ। रिक्शा और बाकी भेड़ियों ने इसे प्यार से घेर लिया। बालू ने इसके लिए नए गाने बनाए और लंगूर ने इसे बंदरों का एक एजाजी रुकन बना दिया। मोगिल्ली अब जंगल का एक लाजमी हिस्सा था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कुछ वक्त बाद जंगल में कहत पड़ा। बारिश नहीं हुई और पानी की कमी हो गई थी। जानवर बेचैन थे और शिकार मलना मुश्किल हो गया था। मोगिल्ली जानता था कि उसे जंगल की मदद करनी है। वो इंसानों के गांव में गया और उन्हें कहत के बारे में बताया। गांव वाले पहले तो इससे घबरा गए, लेकिन जब उन्होंने बगीरा को देखा जो मोगिल्ली के साथ आया था तो उन्हें यकीन आ गया। मोगिल्ली ने गांव वालों को बताया कि जंगल के ऊपर एक पुराना बंद है जिसकी मरम्मत की जरूरत है। अगर बंद की मरम्मत हो जाए तो बारिश हो सकती है और जंगल बचाया जा सकता है। गांव वाले इस काम में मदद करने पर राजी हो गए। मोगिल्ली ने जानवरों को गांव वालों की मदद के लिए तैयार किया। बंदरों ने लकड़ी इकट्ठी की, हाथियों ने मिट्टी लाई और इंसानों ने अपनी महारत से बंद की मरम्मत की। आखिरकार मेहनत के बाद बंद की मरम्मत हो गई। जैसे ही बंद की मरम्मत हुई, आसमान पर बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। जानवरों ने नचना शुरू कर दिया और मोगिल्ली को एक सच्चे हीरो के तौर पर सराहा। इस तजुर्बे से मोगिल्ली ने यह सीखा कि इंसान और जानवर मिलकर बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। वो जंगल और इंसानों के दरमियान एक पिल बन गया। वो जंगल में रहता रहा और इंसानों के साथ भी राबता रखता रहा। इस तरह मोगिल्ली, जंगल का बच्चा, अपनी जिंदगी भर जंगल की हिफाजत और इंसानों और जानवरों के दरमियान अमन बरकरार रखने के लिए वक्फ हो गया। इसकी कहानी जंगल की कहानी बन गई, एक ऐसी कहानी जो नस्ल दर नस्ल बयान की जाती है। ये बताती है कि एहतराम और ताउन से सब कुछ मुमकिन है।